आज एक ऐसे टू व्हीलर कंपनी की बात करने वाला हूँ दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है इस कंपनी के पास ह्यूज पोटेंशियल है आने वाले सालों में दोस्तों। ये कंपनी अभी, और आप कहना चाहिए स्पेसिफिक कंपनी की ना बात करते हुए, पूरा का पूरा सेक्टर अगर आप देखेंगे तो एक दबाव के दौर से गुजर रहा है। पेंडेमिक के बाद से जो चीज़ें खराब होनी शुरू हुई वो अभी भी उन स्तरों तक नहीं आई है। इस बार का जो फेस्टिव सीज़न है ये आप कह सकते हैं एक होप ज़रूर प्रदान कर रहा है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, ये जो कंपनी जिसकी मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, इसके पास ह्यूज पोटेंशियल है और ह्यूज एडवांटेज है अन्य कंपनीज के द्वारा। और मुझे लग रहा है कि एक कोई भी एक बड़ी गिरावट अगर इसमें होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। डिस्क्लोजर के रूप में अभी जो कुछ समय पहले इसमें गिरावट हुई थी, मैंने इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया है, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर जिनको मैं डायरेक्ट एडवाइस करता हूँ। तो ये मेरे डिस्क्लोजर के रूप में आपके सामने एक, आप कहना चाहिए डिस्क्लोजर के एक डिस्क्लोजर था आपके लिए। नेक्स्ट, क्या पॉजिटिविटी है इस क्वार्टर के रिजल्ट के बाद, मुझे कहाँ मजबूती कहाँ प्रॉब्लम, और सबसे बड़ी चीज़ जो ये स्टॉक मुझे अट्रैक्ट कर रहा है ना, कंपनी की जो मैनेजमेंट की इफिशिएंसी है। इतने कठिन समय में जब मार्जिन्स को बराबर रखना बहुत टफ हो जा रहा है, मैनेजमेंट की इफिशिएंसी ने दोस्तों मार्जिन को इस बार शानदार तरीके से इंटैक्ट रखा हुआ है। कंपनी जो नए नए मेथड्स लेके आ रही है, नए मिक्सअप प्रोडक्ट मिक्स लेके आ रही है, मुझे लगता है ये सिर्फ एक शुरुआत है। और जिसका सबसे बड़ा मेजर पेन पॉइंट है जिस कंपनी की मैं चर्चा करने वाला हूँ, वो भी कैसे कंपनी आने वाले समय में रिजॉल्व कर सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं बजाज ऑटो के ऊपर। सबसे पहले समझ लीजिए दोस्तों, कंपनी ने क्वार्टर 2 के नंबर पेश किए। जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग रहा मेरे लिए वो रहा इस कंपनी का मार्जिन। कंपनी ने अपने मार्जिन को काफ़ी शानदार तरीके से बचा के रखा। ठीक है, तो अब एक एक करके चीज़ों पॉइंट से आपके साथ चर्चा करूंगा और अब समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों बजाज ऑटो एक शानदार कंपनी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली चीज़, कंपनी ने एक शानदार तरीके से आप कह सकते हैं एक इनोवेटिव प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी अपनाई दोस्तों। ठीक है, इन्होंने जो प्रोडक्ट मिक्स किए, जो 150 125 सीसी को लेकर के जो कस्टमर के बीच जो अपना कह लीजिए आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की चीज़ है, कंपनी ने बहुत शानदार की दोस्तों। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ रही है? अगर आप देखेंगे, आप अक्सर सुनते हैं ऑटो इंडस्ट्री बड़ी शानदार काम कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑटो इंडस्ट्री में जो पैसेंजर व्हीकल हैं, जो फोर व्हीलर्स हैं, वो काफ़ी अच्छा कारोबार कर रही हैं। प्रॉब्लम अभी भी है टू व्हीलर कंपनीज के साथ। टू व्हीलर कंपनी के लिए दोस्तों कि प्री कोविड लेवल्स तक अभी तक कंपनी नहीं आई है दोस्तों, और ये वाकई में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ठीक है, और ये क्वार्टर 2 के नंबर में भी साफ देखने को मिला। अगली चीज़, एक्सपोर्ट। और बजाज ऑटो के लिए एक्सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और जिन्हें ये लग रहा है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ग्लोबल से हमारा कोई सिनेरियो नहीं है, तो उन्हें एक बात समझनी चाहिए, बजाज ऑटो का जो ईयर ऑन ईयर एक्सपोर्ट बिजनेस है वो 25% की गिरावट दिखाया है दोस्तों। तो एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम है और ये चीज़ इनके नंबर्स में भी साफ देखने को मिली है। अगली अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं तो देखिए, प्रॉब्लम हर जगह हो रही है भाई टू व्हीलर कंपनी के साथ, चाहे वो घर हो, घरेलू डोमेस्टिक हो, चाहे वो बाहर की तरह हो। दोनों ही जगहों में ना जो आप कह सकते हैं टू व्हीलर इंडस्ट्री है वो बड़ी स्ट्रगल कर रही है, और बजाज ऑटो इनमें से कोई अलग नहीं है, दोनों ही जगह स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन बजाज ऑटो ने जिस तरह नई स्ट्रैटेजीज लाई हैं दोस्तों, ठीक है, वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि एक अच्छी चीज़ रही है। और अगर मैं एग्जैक्टली टर्म वर्ड टू वर्ड अगर आपसे चर्चा करूं तो देखिए, अ स्लगिश सेल्स विटनेस अक्रॉस द टू व्हीलर इंडस्ट्री एंड ग्लोबल टर्मोइल डेंटिंग ऑटो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, बजाज नेट सेल्स रोज 18% ईयर ऑन ईयर। देखिए, जो प्रॉब्लम ये रही कि एक्सपोर्ट में खराबी होने के बावजूद कंपनी ने काफ़ी अच्छे अच्छे सेल्स के नंबर पेश किए और लगभग 18% की बढ़ोतरी दी दर्ज की ईयर ऑन ईयर दोस्तों। ठीक है, आप देखिए इंपॉर्टेंटली एबिटा वो 17% में रहा दोस्तों, और यकीन मानिए ये 17% एनालिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे कहीं ज़्यादा थे। एनालिस्टों को कतई नहीं लगा था कि वो 17% की मार्जिन पेश करेंगे, और कंपनी ने की, और ये एनालिस्टों को बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, बीट पर्टिकुलरली ऑन मार्जिन
is the result of innovative product and market strategy that pushed up revenue at a time when affordability two wheelers yet to recover from pandemic levels. देखिए ये जो रिपोर्ट है ना कि अभी प्री पेंडेमिक लेवल तक चीज़ें नहीं गई हैं और जो मार्जिन है इन्होंने काफ़ी अच्छी पेश की। इस दोनों के बीच अगर आप देखेंगे ना तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो लोग मिस कर रहे हैं, और वो है दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार जो कंपनीज़ हैं दोस्तों, ठीक है, जो कंपनीज़ हैं उन्होंने प्राइस हाइक बहुत किया है दोस्तों। आप देखें, अकॉर्डिंग टू डीलर रिपोर्ट द टू व्हीलर इंडस्ट्री रेज्ड प्राइस बाई ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इन द लास्ट 12 to 18 मंथ। आप अगर पिछले 12 से 18 महीने में 5 टाइम्स अपने दाम बढ़ा देंगे, आप कहाँ से सेल्स कर पाएंगे? तो वही कारण है कि सेल्स के नंबर कम होने के बावजूद आपके मार्जिन तो बढ़ेंगे ही, क्योंकि जब आपने रेट बढ़ाया था तब कमोडिटी के प्राइसेस बहुत ऊपर थे दोस्तों, लेकिन अब कमोडिटी के प्राइस बहुत नीचे आ चुके हैं, लेकिन कंपनियां अब रेट नीचे लाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रही हैं और ऑटो सेल्स के नंबर कम हो रहे हैं, प्री कोविड लेवल तक नहीं जा रहे हैं। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि अब क्या कहना चाहिए, अब मार्जिन से इंप्रूव हो रहे हैं। और देखिए आने वाले अगर 2-3 क्वार्टर के बाद अगर चीज़ें ठीक होती हैं और प्राइस इसमें इंटैक्ट रहते हैं, आप देखेंगे शानदार तेज़ी। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि बजाज ऑटो जैसी कंपनीज़ के लिए आने वाला समय भी अभी काफ़ी अच्छा रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। और अगर अगली चीज़ की बात करें और जिसको प्रोडक्ट इंटरवेंशन या प्रोडक्ट मिक्स की बात करें, तो कंपनी ने जो बात कही है, एनालिस्ट साइट एग्जाम्पल ऑफ बजाज product interventions in the 150cc plus motorcycle segment as measure that help push sales। जो 150 सीसी की रेंज होती है दोस्तों, ये आजकल बड़ी लुक्रेटिव है और कंपनी की यही स्ट्रैटेजी 150 सीसी को लेकर के कंपनी को जो सेल्स है उसे पुश करने में सबसे ज़्यादा मदद की है। क्योंकि जो 150 सीसी है ना, ये बहुत हाई एंड कस्टमर के आती है ना, ये बहुत ही लोअर एंड कस्टमर्स में आती है। एक 150 सीसी आप कह सकते हैं ऑन एन एवरेज सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कस्टमर बेस रहा है। दूसरी चीज़ इनोवेशन, कंपनी की जो इंजन कंट्रोल यूनिट है दोस्तों ECU सप्लाईज दैट वर स्पोरेडिक आर एंड रिकवरी फास्ट टू इम्प्रूव ओवरऑल प्रोडक्शन। ये जो इंजन कंट्रोल यूनिट है दोस्तों ECU, ये प्रोडक्शन में बजाज के इतना शानदार तरीके से काम किया है कि जो इन्होंने जो प्रोडक्शन है एक रैपिड प्रोडक्शन शुरू की, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि इतनी शानदार इन्होंने अपनी कह लीजिए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया और आगे बढ़ाया दोस्तों, और ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिली, ठीक है। और ऑल दीज मेजर्स आर रिफ्लेक्टेड इन द 29% ईयर ऑन ईयर राइज इन सेल्स वॉल्यूम ड्यूरिंग द सितंबर क्वार्टर। और ये जो ECU यूनिट है दोस्तों, यानी कि इंजन कंट्रोल यूनिट, इसका असर साफ देखने को मिला हमें जब हमें पता चलता है कि 29% की ईयर ऑन ईयर आपको देख लीजिए राइज सेल्स देखने को, सेल्स वॉल्यूम राइज देखने को मिली है सितंबर क्वार्टर में, ठीक है। दीज इंक्रीज शुड बी फ्रॉम डीलर, ठीक है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई क्या हुआ है ना, इस बार दिवाली जल्दी आ गई है, तो ये 29% का फिगर कंपनी दिखा रही है कि भाई 29% ईयर ऑन ईयर हुआ है। या आप कह सकते हैं इस बार दिवाली जल्दी आने के कारण जो डीलर्स हैं वो माल पहले भर लिए हों। तो यही कारण है कि जो 29% का नंबर है ये, क्योंकि देखिए बहुत एंथुसियास्टिक नंबर है, 29% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर बहुत बड़ा नंबर है और उस तरह से डिमांड पेंटअप नहीं हुई है। तो एनालिस्टों को ये भी मानना है कि जो 29% की बढ़ोतरी है ये इसलिए हो सकती है कि डीलर ने अपने इन्वेंट्री भर लिए हैं, ठीक है। और आप देखिए इन एडिशन विद द चिप सप्लाई इम्प्रूव्स, आने वाले समय दोस्तों चिप सप्लाई में का जो इम्प्रूवमेंट है वो साफ देखने को मिल रहा है कि सही हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि सेल्स और भी ज़्यादा अच्छे होते हुए दिखाई देंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं बिगेस्ट पेन पॉइंट, बजाज के लिए सबसे दुखती नस एक्सपोर्ट्स। और मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सपोर्ट परेशान कर रहा है कंपनी को और वो आने वाले कुछ समय तक शायद करता ही रहेगा। और कंपनी के लिए एक्सपोर्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक समय में कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो 60% एक्सपोर्ट से आता था, जो कि अब घट कर केवल 40% हो गया है। इसीलिए बजाज का जो सबसे बड़ा बिगेस्ट पेन पॉइंट था वो यही था दोस्तों, ठीक है। और एक्सपोर्ट में आप समझिए प्रॉब्लम भी रहेंगी जब तक जियोपॉलिटिकल जो टेंशन वो ख़त्म नहीं हो जाती। रशिया यूक्रेन में तो मतलब क्या ही चल रहा है, क्या ही बोला जाए, उसमें ज़्यादा बात करना तो सही नहीं रहेगा, लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम गाइस, देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम वी आर फेसिंग राइट नाउ, ठीक है। अगली चीज़ है even on exports Bajaj was quick to prune the inventory and save costs, even export fell by
25% ईयर ऑन ईयर इन द क्वार्टर अंडर कंस्ट्रक्शन। देखिए कंपनी ने देखिए मैं हमेशा कहता हूँ बजाज की ना मैनेजमेंट बड़ी शानदार है, और शायद शानदार होने के पीछे का रीज़न ये है कि ये इतनी पुरानी कंपनी हो गई है कि इन्हें पता है कि किस समय किस तरह से एक्टिव रहना चाहिए। और यही कारण है कि जब एक्सपोर्ट इतने कम हुए, कंपनी ने अपने कॉस्ट सेविंग मेजर जिस तरह से बढ़ाएं वो अपने आप में फिनोमिनल रहे, और काफ़ी हद तक उन्होंने कॉस्ट को सेव भी किया है दोस्तों। ठीक है, और कंपनी ये भी चाह रही है भाई कोई नए जो नए एरियाज है वहाँ पे अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाए, और कंपनी का फोकस अभी सेंट्रल अमेरिका, सदर्न अमेरिका, इसमें और आइलैंड जो नेशंस है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहा है जहाँ पर भारतीय जैसी आबादी है, जो भारत जैसा क्लास है वो ज़्यादा हो। ठीक है, और देखिए स्ट्रैटेजिक मूव टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स टू व्हीलर, और बजाज अभी कर रही है दोस्तों, उसका कहना ही है कि कस्टमर के बीच अपनी जो एक्सेप्टेंस है उसे बढ़ाना। क्योंकि देखिए जैसे ही ये चीज़ें ठीक होंगी, जैसे ही वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, आप देखेंगे बजाज के नंबर्स ये शानदार तेज़ी से बढ़ते दिखाई देंगे। ठीक है, और अगर आप मेरी फेवरेट पसंद मानेंगे, भले ही टीवीएस ने बहुत ही बुरी तरह से पछाड़ा है बाकी कंपनीज को एज आप कह सकते हैं रिटर्न, बट बजाज ऑटो मेरा एक काफ़ी अच्छा नंबर लेता है, खास करके वैल्यूशंस में। हीरो मोटो का मुझे पसंद आता है जब वो 2000 के आसपास आएगा, अगर आता है देन आई विल बाय इट, नहीं तो बजाज ऑटो मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। ठीक है, आप देखें एक और आखिरी में फैक्ट है, सितंबर क्वार्टर मार्जिन एट 17.2% मार्केट अ राइज ऑफ 260 बेसिस पॉइंट। कंपनी का जो मार्जिन है दोस्तों सितंबर क्वार्टर में वो लगभग 260 बेसिस पॉइंट बढ़ा है और 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोस्तों। दिस इज इन स्पाइट ऑफ द टू व्हीलर सेक्टर हैविंग अ चैलेंजेस। तो आप समझिए जब चैलेंज में कंपनी ने इतने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, तो जब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तब कंपनी क्या शानदार नंबर पेश करेगी। और बजाज ऑटो में मैं हमेशा कहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुलिश रहता हूँ। बजाज ऑटो की सही कंपनी है, गिरावट सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है, बाइंग और डिप होती है दोस्तों। और इन्वेस्टमेंट अक्सर तभी की जाती है जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हो। इसीलिए मुझे बजाज ऑटो बहुत पसंद है करंट वैल्यूशन में, और कहीं ये 3,000 के आसपास अगर मिल गया दोस्तों, क्योंकि अभी तो ये मेरे ख्याल से 3600-3700 में ट्रेड कर रहा है और थोड़ा भाग चुका है, लेकिन यदि बाजार की किसी बड़ी गिरावट में, इवन किसी चीज़ में स्टॉक अगर 300 के आसपास मिल जाते दोस्तों, बहुत शानदार हो सकता है ये स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।